जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भरगमा थाना क्षेत्र के रहरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक छोटू यादव के परिजन और उसकी प्रेमिका से मुलाकात की। नमस्कार, मैं अनंत कुमार और आप देख रहे हैं आरबीएन नेटवर्क। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भरगमा थाना क्षेत्र के रहरिया पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक छोटू यादव के परिजन और उसकी प्रेमिका से मुलाकात की। बता दें कि कुछ दिन पूर्व रानीगंज थाना क्षेत्र के जगता खरसाही गाँव में छोटू यादव की हत्या कर दी गई थी। छोटू का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी प्रेमिका के बुलावे पर उसके घर पर गया था, जहां उसकी लड़की के परिजनों ने उसकी बिजली के शॉट देकर पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की के पिता और भाई को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद लड़की भी अपने घर को छोड़ मृतक छोटू के घर पर ही आ गई थी और जीवन भर अपने मृतक प्रेमी की विधवा बन रहने का निश्चय कर ली। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने लड़की और मृतक छोटू के परिजनों से मुलाकात की और लड़की को अपनी बेटी की तरह पालन पोषण करने का जिम्मा उठाने की घोषणा की। साथ ही छोटू के हत्यारे को जल्द फांसी की सजा मिले, इसके लिए मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की है। पप्पू यादव ने मौके से आईजी से बात कर लड़की को पर्याप्त सुरक्षा देने के साथ हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पप्पू यादव के गांव पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई और सभी ने उनसे छोटू के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। अगर खबर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सांसद जी, एक हृदय विदारक घटना में अभी आप आए हुए, स्थिति क्या समझ में आ रही है बिहार के कानून व्यवस्था? देखिए, मैं कई बार आपको कहता हूं कि कल हम 7 मर्डर को अपने हाथों से लाश हमने कल देखा। मर्डर खीरा ककड़ी और जानवर से ज्यादा सस्ती हो गई है आम आदमी की जिंदगी। परसों कटवा में थे, जहां दोनों भाई को मार दिया। बड़े फैमिली भूमियार समाज के थे। क्यों मारा, जिसका कोई कारण नहीं है, कोई घर में नहीं बचा। उसके एक दिन पहले हम रक्सौल में था, जहां अरविंद सिंह एक यंग लड़का था जिसकी गोली मार के ड्रग्स माफिया ने मार दी। उसके एक दिन पहले हम शिवहर में थे, जहां 2 पासवान लड़कों को मार दिया। दोनों सगे भाई थे। कल हम बेगूसराय में थे, कल शाम में बेलदौर में थे। अब घटना के बारे में अभी मैं जा रहा हूं, जहां पर सिर्फ 200 रुपये के चलते एक मजदूर को मारते दिया दबंगों ने, खगड़िया में। और उसके घर में 4 बच्चे हैं, कोई खाना देने वाला तक नहीं। आप अंदाजा करिए कि यह बिहार 14.5 करोड़ बिहार, प्राइम मिनिस्टर यहां आते हैं, एक शब्द राजीव नगर, एक शब्द नेपाली नगर, एक शब्द लॉ एंड ऑर्डर पे, बिहार के अग्निवीर पे, बिहार के आरबीआई पे, बिहार के बेरोजगारी पे, बिहार के फार्मर्स पर, बिहार के हालात पर उसके स्पीकर कहते हैं कि मेरी बात थाना डीएसपी नहीं सुनती है, मेरी औकात नहीं है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जायसवाल जी कहते हैं कि थाना बिकी हुई है, अपराधी चलाता है, हम लोगों की नहीं सुनी जाती। डिप्टी स्पीकर जो नगर निगम के मंत्री भी हैं, 30 सालों से मेयर पटना में है, 6 बीजेपी के विधायक हैं। पटना अपराध का, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया का अड्डा है। नेपाली नगर जमीन को समाप्त कर देता है बुलडोजर चला करके उसके घर को। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी पूरा का पूरा 6 एमएलए पटना छोड़ के भाग जाता है हैदराबाद। कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमें लेट जरूर हुई आने में 3 दिन। यह पूरे कोसी सीमांचल के हर यूथ का सेंटीमेंट है। यह ऑनर किलिंग पूरे बिहार के यूथ का सेंटीमेंट है। यह सबके भीतर डर बैठाने वाली जो घटना है, यह मेरे लिए चैलेंज है। मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। एसपीडी ट्रायल के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ और हाई कोर्ट में इस केस को लेके बहस कराऊंगा। तिल तिल करके यह जेल में सड़ेगा, यह मैं आपको आज बता देता हूं। जिस तरीके से तरपाया है न ये बिजली करंट और न खींच के, उससे भी बदतर जिंदगी हम कर देंगे उस परिवार को, उसके मारने वाले। और ये वह बच्ची मेरे लिए प्रकृति रंजन की तरह होगी और मैं पिता के भूमिका में उस बच्ची को देखूंगा।
और जब तक ये पूरा परिवार जेल के भीतर नहीं जाता है तब तक चैन से नहीं बैठता। वो हम प्रेम करते थे मेरा, लेकिन प्रेमिका को मार कौन मारा? मेरा घर का लोग सब, मेरा बहू नहीं था, भाभी का पूरा रिलेशन का लोग था, उसका मायके का सब भाई, उसका पापा मम्मी सबका सपोर्ट था उसके हाथ में कि उसके वो लड़का को मार दो, लड़की को भी मार दो। आज सुबह में भी बोले सबकी मार दो, दोनों को गोली से लगा के। जो कैसे मारा उसको? क्या उसको घर में बंद कर दिया था, हमको दूसरा रूम में, उसको दूसरा रूम में, हम उसको नहीं देखे कौन सी, लेकिन मार से पता चलता है कि बिजली का झटका लगा हुआ है। अच्छा, उसको कैसे आपके यहाँ बुलाया? हम बोले थे कि आइए से मतलब शादी करेंगे, देखेंगे बात विचार कैसे होता है, पास आइएगा तब न देखेंगे। तो बोले ठीक है। कौन तुम बुलाई थी? जी क्या पहले से जान पहचान नहीं था उससे? क्या था पहचान, ऐसे उसका फेस नहीं देखे थे, मोबाइल से सिर्फ बात होता था। मोबाइल से ही हो रहा था प्यार? क्या जी। क्या नाम था उन लड़का का किसका? जिसका मौत हुआ? किसका? जिससे प्रेम करते थे? छोटू कुमार। कहाँ मकान में? रहरिया।